अब लाइबिलिटीज़ के अंदर, करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर जो लाइबिलिटी की नेक्स्ट 4 लास्ट हेडिंग है करंट लाइबिलिटी। इसके अंदर क्या आता है, देखो इसके अंदर जो ये मेन हेडिंग होगी, मेन तो आपका इक्विटी लाइबिलिटी है, उसका 4th पॉइंट है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में के अंदर क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके अंदर सारे लगभग पॉइंट आते हैं। जैसे हम शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें, उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग था, नॉन करंट में इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग, जैसे लोन रिपे ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट बैंक, ये सब के पार्ट है। फिर डिपॉजिट, जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, अदर लोन एडवांस फॉर शॉर्ट टर्म, जो 12 मंथ के कम के लिए होता है, वो उसके अंदर आता है। ये सारी हेडिंग होगी शॉर्ट टर्म बोरिंग की। अब बात करते हैं ट्रेड पेबल की, तो ट्रेड पेबल के अंदर दो ही आते हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, को ध्यान रखना है, ट्रेड पेबल के पार्ट है, ठीक है। उसकी थर्ड हेडिंग की बात करें अगर अदर करंट लायबिलिटी, तो उसमें मेन पॉइंट क्या आते हैं, देखिए कुछ पॉइंट है, बाकी आपको आंसर पड़ेंगे। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट बोरोइंग, इनकम रिसीव इन एडवांस हो गया, अनपेड डिविडेंड हो गया, अदर पेबल में जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सारे इसके अंदर आते हैं, कॉल इन एडवांस इसके अंदर आता है, अनक्लेम डिविडेंड इसके अंदर आता है, प्रोविडेंट फंड पेबल इसके अंदर आता है, जीएसटी पेबल इसके अंदर आता है। ये कुछ अदर करंट लायबिलिटीज की हेडिंग्स होती हैं। और इसका जो फोर्थ पॉइंट आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर जो आता है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड अदर प्रोविजन, ये सब इसके पार्ट होते हैं। तो करंट लायबिलिटी को हमने स्टडी कर लिया कि मेन हेडिंग आपकी हुई इक्विटी एंड लायबिलिटी। अगर हम बात करें इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर हमारी 4 सब हेडिंग, शोल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, और उसकी सब हेडिंग ही है। तो ये आपको थ्रूली याद होना चाहिए, मीनिंग इनकी नहीं आएगी, बस हेडिंग सब हेडिंग ही पूछी जाती है इस चैप्टर के अंदर। अब बात करते हैं एसेट्स पोर्शन की। एसेट्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स की सब हेडिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। फिक्स एसेट्स के अंदर आता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आती है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स आता है, ये आपके कोर्स में से नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस एंड अदर करंट नॉन करंट एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स की अगर बात करें, इसको हमने फर्दर डिवाइड किया, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट, वर्क इन प्रोग्रेस एंड टेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इसमें से बेसिकली शुरू की 2 इंपॉर्टेंट, टेंजिबल और इनटेंजिबल। और ये टेंजिबल एसेट्स का हमें पता ही है, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं विच कैन बी सी एंड टच, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट। इनटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आ जाता है आपका, गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पब्लिकेशन टाइटल, माइंस राइट, कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ऑपरेटिंग राइट्स, रिसिप्ट, फॉर्मूले, कोई फार्मूला, मॉडल्स और डिज़ाइन, लाइसेंस, फ्रेंचाइज। ये याद करना कि इस पे क्वेश्चन आ रखा है। तो ये हमारी एस्पिक एसेट्स की बात होगी, किसमें टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स। अब आते हैं हम करंट एसेट्स की, बाकी सब हेडिंग्स की इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट एसेट्स में देख लीजिए, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस एंड अदर करंट एसेट्स। तो अगर हम बात करें करंट इन्वेस्टमेंट की, इसमें सारी वो इन्वेस्टमेंट आती है जो शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है, जैसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट, प्रेफरेंस इन्वेस्टमेंट, का लिखा हुआ होगा ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसे हम करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब अगर हम इन्वेंट्री की बात करें, तो इन्वेंट्री को भी हमने, अब इन्वेंट्री की बात की है तो इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री को जो हमने डिवाइड किया है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड जो माल तैयार है, स्टोर स्पेयर एंड लूज स्टोर। तो ये तो हमें पता है, ये भी ध्यान रखना, स्टोर स्पेयर एंड लूज स्टोर भी इसका ही पार्ट होता है। देन आफ्टर ट्रेड रिसीवेबल में अगर आते हैं, तो उसको 2 पार्ट आते हैं आपके इसमें, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर एंड बिल रिसीवेबल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में लिखा है, इट इज़ द प्रोविजन मेड फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। तो डेटर में से हम इस चीज़ को माइनस करते हैं। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिस्क्लोज किया जाए, तो ये 2 अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शो इन दी प्रोविजन अंडर दी लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर आता है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन डिपेंड करता है ये प्रोविजन राइट ऑफ कब हो रहा है। सेकेंड अप्रोच में क्या करते हैं, हम इसे डेटर में से माइनस कर दें, डिडक्ट फ्रॉम दी ट्रेड रिसीवेबल। 2 तरीके हैं, या तो आप इसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर दिखाओ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का डिपेंड करता है कि वो लॉन्ग टर्म का प्रोविजन है कि शॉर्ट टर्म, अदरवाइज आप डेटर में से माइनस भी कर सकते हो। तो ऑप्शन ये क्या लिख रहे हैं, मोर अप्रोप्रिएट क्या, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर कैश की बात करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आ गया, कैश बैंक में जो बैलेंस है, चेक ड्राफ्ट, कैश इन हैंड जो पड़ा है, एंड आउटमार्क बैलेंस जो भी अनपेड डिविडेंड वगैरह होता है, बैंक का मार्जिन मनी इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है। फिर शॉर्ट टर्म लोन एडवांस की बात आती है, कुछ टाइम के लोन एडवांस हमने अपने एम्प्लॉय वगैरह को 12 महीने से कम के लिए दिए हैं। फिर अदर करंट लायबिलिटी आता है, अदर करंट लायबिलिटी बेसिकली
बाकी लाइबिलिटीज़ जो इनमें इंक्लूड नहीं है वो इसमें लेते हैं। बेसिकली इसमें आपका ये लिखा है ना, एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस जो 12 महीने के अंदर राइट ऑफ हो रहा है वो चीज़ आती है, डिविडेंड रिसीवेबल आता है, एडवांस टैक्स आता है। तो ये पॉइंट हमने पढ़े। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि एसेट्स और लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या हेडिंग आती है और सब हेडिंग आती है। ये आपको थ्रू आउट याद होना चाहिए फर्स्ट चैप्टर के लिए, एज वेल रेशियो, कैश फ्लो और बैलेंस शीट के लिए, जो हम शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट पढ़ेंगे।